दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में 5 शानदार सीरीज चल रही हैं। एक भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज है, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज है, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज है और एक डेली करंट अफेयर की सीरीज है। और अभी आज से ही एक नई सीरीज शुरू हो चुकी है, मैथ की सीरीज भी शुरू हो चुकी है चैनल में दोस्तों। तो नई अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में सभी सब्जेक्ट अब अपने सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सभी सब्जेक्टों की मैथ की क्लासेज भी शुरू हो गई, रीजनिंग की भी क्लासेज शुरू होने वाली हैं। तो इस प्रकार सभी क्लास देखने को मिलेगी। और हम लोग आज की क्लास में जो अध्ययन करने वाले हैं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। 23 और 24 को इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, और ये तीसरा अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके पहले के वीडियो भाग 17 तक के वीडियो आ चुके हैं। भाग 18 के में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आपको समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, और जिसको आपने बहुत अच्छी प्रकार समझा है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को जरूर देख ले, तब आपको अच्छे से समझ आए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। आज दोस्तों हम लोग जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो शोषण क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति के साथ उसका अनैतिक उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग शोषण कहते हैं। और चूंकि जब राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र आया, तब भी ये हुआ कि जो कमजोर वर्ग थे, जो महिलाएं थी, बच्चे थे, दलित थे, इनके साथ अन्याय ना हो जाए, इनका फिर शोषण ना हो जाए, इसके लिए अनुच्छेद 23 और 24 रखा गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 कह रहा है मानव का दुर्व्यापार। दोस्तों मानव का दुर्व्यापार रोकने की बात कर रहा है अनुच्छेद 23। बेगार रोकने की बात कर रहा है, बलात्श्रम रोकने की बात कर रहा है। 3 चीज है। दुर्व्यापार का तात्पर्य होता है कि मनुष्य की खरीद फरोख्त बिक्री कहीं ना किया जाए। दास, पहले क्या होता था कि दास खरीदे जाते थे। आप लोग इल्तुतमिश के बारे में जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते होंगे। ये मोहम्मद गौरी के दास थे, खरीदे हुए दास थे। तो इसीलिए इनको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो जब हम मनुष्य का व्यापार किया जाता था तो दास प्रथा का अंत किया गया है। और वर्तमान समय में स्त्रियों और बच्चों के व्यापार को निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के अंदर। यदि स्त्रियों को कोई बेचता है, बच्चों को कोई बेचता है, तो ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा और आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 23 का अनुच्छेद का उल्लंघन होने की वजह से जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो वो या दूसरा भी कोई जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत तो सीधा सुप्रीम कोर्ट उस बारे में आदेश दे सकता है। और बेगार क्या होता है दोस्तों? एक नया शब्द होगा। बेगार का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, कोई श्रम लेते हैं और उसके बदले उसको कुछ भी मजदूरी नहीं देते हैं, इसे बेगार के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब जमींदारी प्रथा थी तो गांव के लोग जमींदार को बेगार दिया करते थे। बेगार का मतलब यह है कि जमींदार को ये कि एक दिन का पूरा गांव उसको फ्री में काम करता था, इसे ही बेगार कहते थे। और इस बात को जमींदार अपना राइट समझता कि कौन सा नागरिक मेरे यहाँ बेगार करने नहीं आता। बाद में ये रूढ़ बन गई, तो इस रूढ़ को बेगार को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 लगाया गया और इसे ही बेगार कहते हैं। इसके बाद बलात्श्रम, किसी से बलपूर्वक श्रम कराना, बंधक बनाकर श्रम कराना, किसी भी माध्यम से वो बलात्श्रम के अंतर्गत आएगा। किसी को बलपूर्वक अपने यहाँ काम पे नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों मेनली अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम 3 शब्दों का इसमें है कि दुर्व्यापार हो, DBB इसे बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBB। D से दुर्व्यापार, B से बेगार, B से बलात्श्रम।
तो बलात् श्रम से तात्पर्य है कि जबरदस्ती काम करवाना। तो 23 है, यहाँ देख रहे हैं आप दोस्तों 23 में 3 लिखा है और यहाँ 3 शब्द हैं DBB। डी से मतलब होता है दुर्व्यापार, बी से मतलब बेगार और बी से मतलब बलात् श्रम। तो आर्टिकल 23 को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में अथवा जोखिमपूर्ण कार्यों में निषेध किया गया है। 2 चीज है, एक तो कारखाना और दूसरे खान। कारखाना मतलब कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी फैक्ट्री हो, यदि किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष के बच्चों को लगाया नहीं जा सकता। खान माने खनन उद्योग में भी 14 वर्ष से कम बालकों को नहीं लगाया जा सकता। ये लगाया गया तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। तो बाल मजदूरी अधिनियम इसी आर्टिकल के तहत आया है। दोस्तों एक वाद हुआ दीना बनाम भारत संघवाद, जिसमें ये इस संदर्भ में ये वाद बहुत प्रचलित है कि बहुत से कैदी जेल में बंद किए जाते थे और कैदियों को लेकर के उनसे खेती का काम करवाया जाता था और कैदियों को इसके बदले कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन दीना बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि जो भी हमारे जेल के अंदर कैदी हैं, जो वो काम करते हैं, उसके बदले में उनकी मजदूरी दी जाए। इसलिए जेल में रहने वाले कैदियों को भी उनके वहां काम करने के एवज में मजदूरी मिलती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास शानदार समझ में आ रही होगी और नेक्स्ट क्लास बहुत ही जानदार होने वाली। वो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत मजेदार होने वाली। वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को हम लोग अच्छे से समझेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, और इसके बाद 29, 30 शिक्षा तथा संस्कृत का अधिकार है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों बिल्कुल व्यापक रूप से हम भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं और मूल अधिकारों को टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे। दोस्तों आपसे यही अपील है कि आप अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा से जरूर जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें। इस वीडियो को दूसरे तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।